आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और बीते दिनों यानी कि कल की बात है, और हमारे परिवार में एक खुशी की खबर आई और हमने एक कार ली। आप लोगों ने बाहर पर देखी होगी। और जब सब लोगों ने स्टेटस लगाया तो बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगे, बधाइयां हो, प्रभु आपको आशीष दे। और एक भाई ने पूछा कि भैया प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहा है, इसका क्या कारण है? 3-4 सालों में प्रभु ने आपको हर प्रकार की आशीष दे दी, इसके पीछे क्या कारण है? वो जानना चाहता था ताकि हमें भी वही आशीष मिल पाए। तब मैंने उसे एक अपना सीक्रेट बताया, और मेरा मानना है कि इसीलिए प्रभु हमें आशीषित कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। और मेरे मन की इच्छा है, दिल की इच्छा है कि जैसे मैं उन्नति कर रहा हूं, हमारी कलीसिया का हर एक जन भी ऐसे ही अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करे। क्या आप उन्नति को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? तो आज जो वचन, जो सिद्धांत मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करें। कितने लोग अप्लाई करेंगे? जी। और यदि आपने अप्लाई कर लिया अपने जीवन में सिद्धांत को, तो मेरा विश्वास है आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैंने स्टेटस लगाया था कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें देता है, उसके साथ साथ वो हमें हर प्रकार के अर्थली ब्लेसिंग्स भी देता है। इस संसार की भी वो हर एक आशीष अपने लोगों को देता है। उसने अपना एक बेटा आपके और मेरे लिए दे दिया, तो बाकी चीजों को वो आपको और मुझे क्यों नहीं देगा? वो तैयार है देने के लिए। और ये मेरी दिल की इच्छा है कि जैसे मैं उन्नति कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति ऐसे ही अपने जीवन में उन्नति करे, बल्कि वो मुझसे बेहतर और अधिक अपने जीवन में उन्नति करे। पौलुस अपने चेले गयुस के लिए इस बात को कहता है, 3 यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय 2 पद लिखता है, हे गयुस, मैं चाहता हूं, ये मेरे दिल की इच्छा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ऐसे ही तू हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, प्रॉस्पर रहे, आगे बढ़ता रहे। ये मेरे दिल की इच्छा है। और ये मेरे दिल की भी इच्छा है कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे दिल की इच्छा है कि जिस प्रकार से वो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो हर बात में उन्नति करते चले जाएं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से बढ़ाएगा, इसी प्रकार से बढ़ाएगा। लिखा है, मित्र की संगति में, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जिसकी संगति में रहेंगे, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि आप ड्रिंक करने वाले की संगति में हैं, आप 4 हफ्ते नहीं पिएंगे, 10 दिन आप नहीं पिएंगे, 11वें दिन आप भी पिएंगे और 12वें दिन आप उसको पिलाएंगे। क्योंकि मित्र की संगति, जिसकी संगति में आप रहेंगे, जिसके साथ में आप जुड़े हुए हैं, आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी तरह अपने जीवन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करते चले जाएंगे। कल जब हम शाम को यहां पर आए, सबसे पहले हमने सोचा हम चर्च में गाड़ी को लेके जाएंगे, और यहां पर हम लोग लेके आए। और मैम को जब इस बात का पता चला, तो मैडम बता रही थी कि वो रोने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा है मुझे जमीन से आसमान की ओर बढ़ते हुए, और उनके आंखों में, मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैडम बता रही थी, वो खुशी के आंसू थे। वो रोने लगी कि कैसे प्रभु ने हमको धीरे धीरे आगे बढ़ाया है।
मेरा विश्वास है परमेश्वर हम सबको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति अपनी गाड़ियों में यहां आएगा। हालेलुया। हमें आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिनों में आप अपनी गाड़ियों में यहां पर आएंगे। हालेलुया। एक गवाही को मैंने सुना एक पास्टर के द्वारा। उन्होंने बताया कि जब मैंने चर्च शुरू किया तो मेरे चर्च में जितने भी लोग थे सारे के सारे बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि उन्हें ऑफरिंग देने के लिए भी उनके पास नहीं होता था। उन्होंने अपनी गवाही जब वो सुना रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब उनके पास कुछ नहीं होता था तो अपना कमीज का एक बटन निकाल के ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया करते थे। उनके पास कुछ नहीं होता था देने के लिए। इतने गरीब लोगों के बीच में उन्होंने सेवकाई की। कहते हैं कि आज वही गरीब लोग मेरे चर्च में आज भी हैं और उन्हीं गरीब लोगों ने मुझे BMW गिफ्ट करी है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने उन्हीं गरीब लोगों को ऐसा अमीर बना दिया, ऐसे प्रॉस्पर कर दिया कि उन्हीं लोगों ने अपने पास्टर के लिए BMW खरीद के उन्हें गिफ्ट कर दी। हालेलुया। जो जुड़ा रहता है, मैंने कहा मित्र की संगति में आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि आप आत्मिक लोगों की संगति में हैं, आप आत्मिक होते चले जाएंगे। यदि आप उनकी संगति में हैं जो बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़ेंगे। यदि आप ऐसे की संगति में हैं जो चुगली कर रहा है तो आप भी चुगली करेंगे। यदि आप ऐसे संगति में हैं जो पीछे चला जा रहा है तो आप भी पीछे चलते चले जाएंगे, क्योंकि मित्र की संगति आपको वैसा ही बनाती चली जाएगी। और बाइबल कई बार इसे अनुग्रह या फिर ग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी कहती है कि यदि हार्दिक मेरी संगति में है तो मेरे ऊपर जो अनुग्रह है प्रभु का, वो अनुग्रह धीरे धीरे इस पर भी ट्रांसफर होगा। इसलिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। ताकि जो आशीष धनीश भाई के पास है वो मेरे पास भी आ जाए। हालेलुया। जो आशीष मेरे मेवत सर के पास है वो आशीष मेरे पास भी आ जाए। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं तो उनका जो ज्ञान है या फिर जो ग्रेस है वो ट्रांसफर होता है हमारे ऊपर। मेरा विश्वास है कि हमारी कलीसिया बढ़ने जा रही है। हालेलुया। हमारी कलीसिया उन्नति करने जा रही है। और यदि आप भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहला काम आपको जुड़े रहना है एक दूसरे से, हम सबसे एक साथ में बना ही रहना है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो मैं आज आपको बता रहा हूं, यह आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और मैं चाहता हूं कि यह हमारे चर्च का एक बेसिक नियम हो हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो ऑनलाइन कलीसिया है चाहे ऑफलाइन कलीसिया है, लेकिन उनका यह बेसिक रूल होना चाहिए। जैसे सांस लेना है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है सांस लेना। अगर सांस नहीं आएगी तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कोई कहेगा नहीं मैं सांस नहीं लेता हूं आज, तो क्या होगा? मर जाएगा। ऐसे एक बेसिक नियम हमारे चर्च में होना चाहिए कि इसके बिना कुछ है ही नहीं। यदि ये काम नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और जब हम इस बात को देखते हैं कि कैसे हमारी उन्नति हो रही है, उस भाई ने जब मुझसे पूछा, मैंने उससे कहा बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर, और यदि तूने मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर ली तो ये सब वस्तुएं जितनी संसार में है और जितने उस स्वर्ग में हैं, ये सब मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। हर एक उत्तम वस्तु, हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम वरदान मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करनी है। अब सवाल यह आता है, यह करना कैसे है? सबसे पहले
इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये करना कैसे है, मैं क्या करूं जिससे परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज हो। क्या करूं मैं ऐसा ताकि मैं इन सब वस्तुओं को प्राप्त करूं, क्योंकि हमें चाहिए, आज आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। इस संसार में जीवन यापन करने के लिए हमें चीजों की भी आवश्यकता है, वो सब भी हमें चाहिए। प्रभु ने कहा मैं तुझे यूं ही दे दूंगा, तो कैसे मैं उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करूं? यह इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट बात है। एक वचन हम लोग निकालेंगे अब, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 40 पद। जी, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है, इसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। उस समय यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए, और यीशु मसीह ने क्या देखा? फिर चेलों के पास आकर उसने उन्हें सोते हुए पाया। क्या पाया? सोते हुए। एक दूसरे कहें सोते हुए। सोते हुए। क्या पाया चेलों को? अरे मैं यहां पर प्रार्थना कर रहा हूं, इतनी दूर पे थे वो लोग, मैं यहां पर प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का पसीना खून बन के टपक रहा है, बाइबल कहती है, और उसके चेले जिन पर सबसे अधिक भरोसा है वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना, वो भी ऐसी प्रार्थना जहां लिखा है कि पसीना खून बन के टपक रहा है, ऐसी प्रार्थना यीशु मसीह कर रहे हैं। इतना हो सकता है यीशु मसीह आहें भर भर के रो रहे हैं वहां पे, और उसके चेले इतनी दूर पर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। नींद आ रखी है, अब लगाओ, मुसीबत सामने है और चेले सो रहे हैं। आज से पहले ऐसा था कि यीशु सोते थे और चेले नाव चलाते थे, लेकिन आज यह हो रहा है, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और तब पतरस से कहा, किससे कहा? पतरस से यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ, किसके साथ? मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? पतरस, तू जो बड़ी बड़ी बातें करता था, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी, एक घड़ी का मतलब है 1 घंटा, 1 आवर, क्या तू मेरे साथ में 1 घंटा भी ना जाग सका? और तू मरने की बात करता है कि मेरे साथ में, क्या तू 1 घंटा भी ना जाग सका? तू सो रहा है। स्पेशली पतरस से यहां पे बात हो रही है। बाकी चेले उठ गए होंगे और सुन रहे होंगे, अरे प्रभु क्या कह रहे हैं? और पतरस ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया, और प्रभु यीशु मसीह फिर से प्रार्थना करने चले जाते हैं। फिर वापस आते हैं, फिर क्या देखते हैं? चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। फिर जाते हैं प्रार्थना करने, फिर आते हैं, वो फिर भी सो रहे हैं, और तब कहते हैं अब सोते ही रहो, क्योंकि वो घड़ी आ गई है, अब तुम सोते रहो। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है वो ये है कि पतरस, तू मेरे साथ में 1 घड़ी जाग जाता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पतरस, यदि तू 1 घंटा मेरे साथ में जाग जाता, 1 घंटा मेरे साथ में बैठ जाता, तो क्या सुहावनी बात होती, कितनी अच्छी बात होती कि तू मेरे साथ में सहभागी हो जाता। लेकिन मैं यहां रो रहा हूं और तू वहां सो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रभु की ये अंतिम इच्छा अगर मैं कहूं, इसके बाद प्रभु को पकड़वाया जाता है। जो अंतिम संदेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में जो बातचीत की, वहां पर यही है कि यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, तो 1 घड़ी भी, 1 घंटा भी मेरे साथ में जाग न सका। हालेलुया। एक दूसरे कहें 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटा भी न जाग सका। यही सिद्धांत है, यही वो नियम है जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। 1 घंटा। जोर से बोले, और जोर से। 1 घंटा।
वो घड़ी वाला 1 घंटा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को यहां पर पतरस का केवल और केवल 1 घंटा चाहिए था कि पतरस तू मेरे साथ में इसे 1 घंटे प्रार्थना कर बस। लेकिन पतरस वो भी ना कर पाया और भी नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु की इच्छा थी 1 घंटा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, और 6 से 8 घंटे तो हम सोने में व्यतीत कर देते हैं। कुछ लोग 10 घंटे भी सोते हैं, कुछ लोग 12 घंटे भी सोते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, 8 से 12 घंटा वो जॉब में व्यतीत कर देते हैं। कुछ लोग ओवर टाइम करते हैं, 12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, 15 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। उसके बाद कुछ समय 1-2 घंटा तो मोबाइल चलाने में ही चला जाता है, शॉर्ट्स देखने में, रील देखने में ही चला जाता है। एक दिन मैं एक न्यूज सुन रहा था मसीह लोगों के बारे में, और वो शॉर्ट्स में था, और मैंने स्क्रॉल किया, उसके बाद और न्यूज आने लगी, और न्यूज आने लगी, और खबरें आने लगी, और कम से कम आधा घंटा चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं वहीं पर बैठा का बैठा रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है। मीन्स 1 घंटा 2 घंटा तो आपका फोन में ही चला जाता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो फोन में भी 1-2 घंटा एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत क्या होती है? फलाने ने क्या कहा था, उसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो, ऐसी बातचीत करते हैं, और घंटे उसमें क्या हो जाते हैं, बीत जाते हैं। 1-2 घंटा तो कोई बाइक चलाने में ही चला जाता है, कभी सने चला जाता है तो कभी कहीं और चला जाता है। 1-2 घंटे बाइक में ही निकल जाते हैं, घूमने में ही निकल जाते हैं 1-2 घंटे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये 24 घंटे क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और कईयों को तो ये 24 घंटे पूरे भी नहीं हो पाते, उन्हें कम पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात से उत्साहित करना चाहूंगा। आप चाहे पूरे 24 घंटे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी प्रयास कर ले, आपकी उतनी उन्नति नहीं होगी जितनी उन्नति आपकी 1 घंटा प्रभु यीशु के साथ में समय बिताने से होगी। यदि आपने 24 घंटे में से 1 घंटा प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय बिताना शुरू कर दिया, तो आपकी उतनी उन्नति होगी जितनी उन्नति आपकी 24 घंटे काम करने से नहीं होगी। हालेलुया! उतनी आपकी उन्नति हो जाएगी। ये 1 घंटा जो आप प्रभु को देंगे, ये प्रभु के साथ में व्यतीत करेंगे, ये बहुत पावरफुल है। ये आपकी वीकनेस को सामर्थ्य में बदल सकता है, ये आपकी बीमारियों को स्वस्थता में बदल सकता है, ये आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकता है, ये आपके श्रापों को आशीषों में बदल सकता है, ये आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। ये 1 घंटा वो कर सकता है जो आप जीवन भर नहीं कर सकते। हालेलुया! वो 1 घंटा कर सकता है। यदि आप प्रभु के साथ में 1 घंटा जाग गए तो, समझ रहे हैं मेरी बात को? केवल कितना? बहुत सारे नहीं बोला प्रभु ने। कितना नहीं बोला? हे पतरस, क्या तू मेरे साथ में 1 रात भी नहीं जग सका? ऐसा कहा नहीं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह पूरी रात भी प्रार्थना किया करते थे, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? 1 घंटा। कई बार ये एक सिद्धांत मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आपको 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के प्रभु को देना है। प्रभु को देना नहीं, प्रभु के साथ में व्यतीत करना है। 24 में से केवल 1। यदि आपने प्रभु के साथ में उस समय को व्यतीत किया तो आप उन्नति करते हुए चले जाएंगे। आपकी उन्नति को फिर कोई रोक नहीं सकता। अब आप चाहे सुबह उस 1 घंटे को निकालें, चाहे आप दिन में निकालें,
चाहे आप रात में निकालें, लेकिन 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसके लिए बाइबल कहती है कि अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार बंद कर और अपने पिता के साथ में उस समय को व्यतीत कर। तेरा पिता गुप्त में है, वो गुप्त में ही तुझे प्रतिफल देगा। वो गुप्त का 1 घंटा आपको निकालना है, और जब आप निकालेंगे, मेरा विश्वास है आप उन्नति करते हुए चले जाएंगे। पतरस, यूहन्ना और चेले यीशु मसीह के मरने के बाद जब उन्होंने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए तो उन्हें महासभाओं में खड़ा किया गया। जब उनकी पहचान हुई तब पाया कि अरे ये तो यीशु के साथ में रहा करते थे। किसके साथ में? ये तो वही है जो यीशु के साथ में रहा करते थे, इसीलिए इनके द्वारा ये अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। यदि आप यीशु के साथ में समय को व्यतीत करेंगे तो आपकी उन्नति होगी, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप सफल होते चले जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएंगे। आपके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, आप दूसरों के लिए भी आशीष के कारण ठहरेंगे। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? कितने लोगों को समझ आया? जी, 1 घंटा। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यदि तुम उसमें बने रहे 1 घंटा, सुबह शाम या दिन, आप फलवंत होंगे, क्योंकि उसने कहा है जो मुझ में बना रहेगा वो फलवंत होगा। और यही मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा मैं प्रभु में बना हुआ हूं, इसलिए मुझ पर फल लग रहे हैं, इसलिए मैं फलवंत हो रहा हूं, क्योंकि मैं बना हुआ हूं, उसके साथ में समय व्यतीत कर रहा हूं, इसलिए प्रभु मुझे फलवंत कर रहा है। यदि आप भी फलवंत होना चाहते हैं तो उसमें बने रहें, उसके साथ में समय व्यतीत करते रहें, और जितना आप उसके साथ में समय व्यतीत करेंगे आप फलवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ में निकालेंगे भजन संहिता 91 और हम समाप्त करेंगे। क्या लिखा है? माइक पे पढ़े कोई। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। जी, क्या लिखा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अरे जो अपना समय प्रभु के साथ में व्यतीत करेगा, परमेश्वर उसे बहेलियों के जाल से बचाएगा। कोई महामारी, कोई विपत्ति, कोई संकट उसके डेरे के निकट नहीं आएगा। जो परमेश्वर के साथ में अपने समय को व्यतीत करेगा, उसके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। वो जवान सिंह और नाग को कुचलेगा और दिन प्रतिदिन आशीषित होता चला जाएगा। उसकी उम्र को परमेश्वर बढ़ा देगा, जो परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करेगा। हालेलुया। वो अपने दुष्टों के अंत को देखेगा, जो परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वो 1 घंटा चाहिए प्रभु को। हे पतरस, क्या तू मेरे साथ में 1 घंटा भी ना जाग सका? जब मुझे तेरी जरूरत थी, जब मैं रो रहा था, जब मेरा पसीना खून बन के टपक रहा था, तो 1 घंटा भी मेरे साथ में प्रार्थना न कर सका? क्या तू मेरे साथ में 1 घंटा भी बैठ न सका? आज प्रभु आपसे भी यही कहते हैं, क्या तू मेरे साथ में केवल और केवल 24 घंटे में 1 घंटा भी व्यतीत नहीं कर सकता? क्या तू मेरे साथ में बैठकर बातचीत नहीं कर सकता 1 घंटा? इतना टाइम है, 24 घंटे। अरे वो फोन को छोड़ दे, वो घूमना छोड़ दे, लेकिन 1 घंटा मेरे साथ में व्यतीत कर दे। वो एक्स्ट्रा वर्क करना छोड़ दे, वो डबल ड्यूटी करना छोड़ दे, लेकिन मेरे साथ में 1 घंटा व्यतीत करना शुरू कर। और देख फिर मैं तुझे कैसे उठाता हूं, देख फिर मैं तुझे कैसे बढ़ाता हूं, देख फिर मैं तुझे कैसे सफलताओं को दिखाता हूं। 1 घंटा। क्या चाहते हैं?
क्या आप आज एक निर्णय लेंगे, प्रभु चाहे कुछ भी हो, लेकिन 1 घंटा मैं तेरे साथ में बैठूंगा। सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दिन हो, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन क्या आप कहेंगे, क्या आज आप ये डिसीजन ले सकते हैं अपने जीवन में कि मैं 1 घंटा प्रभु तुझे दूंगा? और मेरा विश्वास है कि जब आप 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करेंगे, आप उन्नति करते हुए चले जाएंगे। हर एक रोग से, हर एक दुख से आप आजाद होते चले जाएंगे। आप निश्चय अपने जीवन में सफलताओं की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बस 1 घंटा, 1 घंटा बहुत सामर्थी है, बहुत पावरफुल है। यदि आपने इसे प्रभु के साथ में व्यतीत करना शुरू किया, मिनिमम है ये, मैक्सिमम आप फ्री हैं, आप पूरे दिन प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर एक विश्वासी को कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना है। यह एक बेसिक नियम है आपके और मेरे लिए। यही मेरी सफलता का मूल मंत्र है, एक तरीके से मैं कहूं। बाकी हम कोई धर्मी नहीं हैं, हम कोई बहुत, क्या कहूं मैं, नहीं है। लेकिन वो 1 घंटा जो प्रभु के साथ में समय व्यतीत होता है, उसके द्वारा प्रभु हमें आगे बढ़ाता चला जा रहा है। क्योंकि जो उसमें बना रहेगा वो फलवंत होता रहेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने को पाएगा। उसके घर के निकट, उसके डेरे के निकट कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी। हालेलुया। 1 घंटा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यदि लगता है आपको कि आज प्रभु ने आपसे बातचीत की है, पतरस की तरह प्रभु ने आपसे भी कहा है, क्या तू मेरे साथ में 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता? क्या तू मेरे साथ में 1 घड़ी भी नहीं जाग सकता? क्या तू मेरे साथ में 1 घड़ी भी नहीं बैठ सकता? यदि आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज मेरे कानों तक पहुंची है, तो आज अपने मन में वो निर्णय लें, वो डिसीजन अपने मन में लें आज कि प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठकर मैं अपने जीवन में ये निर्णय लेता हूं या फिर लेती हूं कि 1 घंटा मैं तेरे साथ में व्यतीत करूंगी या फिर करूंगा। चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, चाहे सब कुछ अच्छा हो, चाहे सब कुछ दुख भरा हो, लेकिन 1 घंटा मैं आपके साथ में व्यतीत करूंगी या फिर करूंगा। चाहे मैं कितना भी बिजी हूं, चाहे मेरे पास कितना भी वर्कलोड है, लेकिन वो 1 घंटा मैं तेरे साथ में व्यतीत करूंगा या फिर करूंगी। और जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं, प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा। आपको इस निर्णय पे कायम होने में वो आपकी मदद करेगा। वो वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, भजनों को गाने में वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो स्वयं आपके द्वारा प्रार्थना करेगा। आज ये निर्णय अपने जीवन में लें, और जब आपने ये निर्णय लिया है, प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। यदि आज आप बीमार हैं या फिर कोई भी प्रार्थना निवेदन आपका है, ये समय होगा जब आप अपने प्रार्थना निवेदन को प्रभु के भवन में रखेंगे, प्रभु के सम्मुख रखेंगे। जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी प्रार्थना निवेदन है, आपको उसे आज हन्ना की तरह प्रभु के सम्मुख रखना है कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, उसके वचन के साथ में। और मेरा विश्वास है कि जो कुछ प्रार्थना आप यहां पर कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना का उत्तर देगा।
परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करेगा, आपकी मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करेगा। और जो कुछ आपने मांगा है प्रभु उसका उत्तर आपको देगा, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए उससे मांगे, वो आपको देगा।